और ईरान पर अमेरिका का नया हवाई हमला। लगातार हमलों की खबर आ रही है। ईरान के तबरीज इलाके में अमेरिकी स्ट्राइक हुई है। जी हां, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान पर लगातार हमले हो रहे हैं। तबरीज इलाके में अमेरिकी स्ट्राइक हुई है और सुबह से करीब 6 से 7 बार स्ट्राइक ईरान के अलग अलग शहरों पर हो चुकी है। अमेरिका लगातार ये बात कह रहा है कि उसने 20 से ज़्यादा ईरानी शहरों पर हमला किया है। और ये नई खबर, सबसे बड़ी खबर रिपब्लिक भारत पर हम आपको दिखा रहे हैं कि इस वक्त ईरान के तबरेज इलाके पर हमला यहाँ पर किया गया है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए किस तरीके से आज ईरान के अलग अलग शहरों पर हमला हुआ। उसके बाद कुछ इस तरीके से धुएं का गुबार दूर दूर तक दिखाई दिया। तेहरान की तस्वीर हम आपको देख रहे हैं, राजधानी तेहरान की आप तस्वीर देखिए और समझिए कि किस तरीके से आज जब सुबह हुई ईरान में, तो अमेरिका और इजराइल ने संयुक्त रूप से जो ऑपरेशन चलाया है, उसके बाद ये तस्वीर दिखाई दे रही है ईरान के अलग अलग शहरों की। तो ये ताज़ा अपडेट ये है कि ईरान के तबरेज इलाके में यहाँ पर। और चलिए बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ। आईआरजीसी ने यूएस के रडार को किया तबाह। कतर में यूएस के रडार को तबाह किया है। ये एक बड़ी खबर है और ये इसलिए बड़ी खबर मानी जा रही है क्योंकि जवाबी कार्रवाई जो ईरान कर रहा है अमेरिकी एयर बेसेस पर, जो तमाम मिडिल ईस्ट के देशों में है, वहां पर लगातार ईरान की कार्रवाई जारी है। यूएस के रडार को ध्वस्त किया गया है। कतर में ये यूएस का रडार था जिसको ईरानी मिसाइल ने तबाह किया है। और इस एक तरीके से यहाँ पर अगर देखें तो एक दावा ईरान करता है, थोड़ी देर के बाद इजराइल और अमेरिका की तरफ से दावा किया जाता। तो फिलहाल ये नया दावा ईरान की तरफ से है कि उसने कतर में लगे यूएस के रडार को ध्वस्त कर दिया है। और ब्रेकिंग बड़ी बड़ी खबरें, उस युद्ध से जुड़ी खबरें जो कि पूरी दुनिया को महायुद्ध के एक मुहाने पर लेकर खड़ा हुआ है। बड़ी ब्रेकिंग आपको दिखा रहे हैं कि ईरानी मिसाइल हमले की दूसरी लहर अब आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। ईरानी मिसाइल हमले पर यूएई का दावा है और ये दावा यह है कि एयर डिफेंस सिस्टम में तबाह की मिसाइल है। यूएई ने दावा किया है हमले में कोई नुकसान नहीं हुआ। देखिए लगातार दावे किए जा रहे हैं, तमाम मुल्क अपनी तरफ से दावा कर रहे हैं। इसी बीच यूएई की तरफ से दावा किया गया है कि जो मिसाइलें उसकी ओर दागी गई थी उनको ध्वस्त कर दिया गया है और उसके हमले में कोई नुकसान वहां पर नहीं हुआ है। ईरान पर हमला करने का फैसला अचानक से नहीं लिया गया। ट्रंप और नेतन्याहू ने बाकायदा मीटिंग्स की, तब तय किया गया कि ईरान पर हमला कब होगा और कैसे होगा। प्लानिंग ऐसी थी कि इजरायली पीएम नेतन्याहू ने ट्रंप के सामने कसम खाई और वो कसम ये थी कि वो अमेरिका का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, पूरे युद्ध में उनका साथ निभाएंगे। और नतीजा आपके सामने। आज सुबह जब ईरान में सुबह का सूरज उगा तो आसमान में धुएं का बवंडर उठा और बवंडर ऐसा कि सुबह होते ही ईरान की राजधानी समेत कई शहरों में बम वर्षा हुई। और जितना हमले की तस्वीरों ने दुनिया को हिलाया, उतना ही ट्रंप नेतन्याहू की प्लानिंग ने भी चौंका के रख दिया पूरी दुनिया को। कैसे लिखी गई अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले की पटकथा, देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। 28 फरवरी 2026 ये वो तारीख है जो ईरान के इतिहास में उसकी तबाही का दस्तावेज बनकर दर्ज हो गई। लेकिन 28 फरवरी 2026 की तारीख तक पहुंचने से पहले क्या हुआ था? खेमेनेई के किले को खंडहर करने का प्लान कब बना था? वो कौन साधन था जब नेतन्याहू और ट्रंप ने मिलकर ईरान में तबाही और तख्ता पलट की नींव रखी थी? 11 फरवरी 2026 को इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में डिनर किया था। ट्रंप के डिनर टेबल पर दो मुद्दों को लेकर बात हुई। पहला, नेतन्याहू ने ईरान और अमेरिका में चल रही परमाणु वार्ता पर अपना पक्ष रखा। दूसरा, हर सिचुएशन में अमेरिका के साथ खड़े होने का वादा किया। ट्रंप के साथ डिनर डिप्लोमेसी कर जब नेतन्याहू इजराइल लौटे तो यह तय हो गया था कि ईरान के खात्मे पर ट्रंप ने अंतिम मोहर लगा दी और इसके लिए वही 28 फरवरी चुनी गई, जिस 28 फरवरी 1955 में इजराइल ने गाजा पट्टी पर भीषण बमबारी की थी।
तब गाजा पट्टी मिस्र के नियंत्रण में होती थी। ईरान पर हमले के लिए सबसे बड़ी चुनौती अमेरिका और इजराइल के सामने बेस का चुनाव करने की थी। दावा है कतर, यूएई और सऊदी अरब ने अपने एयरबेस का इस्तेमाल कराने से मना कर दिया था। हमले के लिए दक्षिणी इजराइल के ओडा एयरबेस पर अमेरिका ने अपने 11 से 12 F-22 रैप्टर तैनात किए थे। बेन गुरियन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर बड़ी संख्या में अमेरिकी KC-46 पेगासस और KC-135 रिफ्यूलिंग विमानों को देखा गया था। हमले के लिए इजराइल के F-35 स्टील्थ विमानों ने नेवार्टिम एयरबेस से उड़ान भरी और ईरान को धुआं कर दिया। इजराइल अमेरिका ने ज्वाइंट अटैक प्लान के तहत ईरान के 30 से ज्यादा इलाकों में भीषण बमबारी की। ईरान के अबज, गारंड्रे, तेहरान, खोरमाबाद, देजफुल, इस्ताहान, बुशेहर और बंदर अब्बास इलाकों को पहले चरण में दहलाया गया। अमेरिका और इजराइल ने ज्वाइंट अटैक से पहले ही अपने टारगेट सेट कर लिए थे। इसलिए ईरान के परमाणु ठिकाने, सुप्रीम लीडर खेमेनेई का ऑफिस, इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री, राष्ट्रपति हेडक्वार्टर, मेहराबाद एयरपोर्ट, सैयद खानदान इलाका, यूनिवर्सिटी स्ट्रीट और बड़े मंत्रियों के घरों पर टारगेट अटैक किए गए। ईरान के खिलाफ ऑपरेशन शील्ड और जोडा में सिर्फ वायुसेना ही नहीं बल्कि नौसेना ने भी पूरी भूमिका निभाई। यूएसएस गेराल्ड, आरफोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन युद्धपोत से ईरान पर मिसाइलें दागी गई थी। अमेरिका का दावा है कि उन्होंने ईरान के परमाणु और मिसाइल ठिकानों को निशाना बनाया है, लेकिन पिछले कई घंटों से तेहरान, कौम, इस्फहान और कराच जैसे शहरों में धुएं का गुबार नजर आ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।